गाइस वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि अगर आप 6GT का वीडियो देखते हैं, यू टेल अस, यू आस्क अस कि हम कंपेयर करते हैं इसका विद द ई क्लास, तो वो मैं करूंगा आपके लिए। यू गाइस रिस्पॉन्डेड एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव कंपैरिजन फॉर यू। तो आज हम आपके लिए लाए हैं द BMW 6GT और इसे हम डायरेक्टली कंपेयर करेंगे विद द मर्सिडीज ई क्लास जिसको रिसेंटली फेसलिफ्ट मिला है। इन दोनों में से आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट होगी, किस वजह से, आज के इस वीडियो में देखेंगे। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। यहाँ पे हम दोनों गाड़ियों की एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्कशन विद द BMW। इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग अगर आप देखते हैं, ये काफ़ी अग्रेसिव है 6 सीरीज़ की इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। आपको काफ़ी स्ट्रीमलाइन सॉर्ट ऑफ लुक मिलता है ऑन द फ्रंट एंड। आपका ग्रिल का डिज़ाइन हैज़ बीन चेंज कम्प्लीटली एंड मोर ओवर जो इसके हेडलैम्प्स है वो बहुत शार्प लगते हैं। इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है बहुत अच्छा है। साइड से जब आप इसे देखते हैं, यू विल नोटिस दैट इट लुक्स प्रीटी मच स्पोर्टी इन इट्स एंटायर अवतार। आप नोटिस करोगे कि इसको स्लोपिंग रूफलाइन आता है, 19 इंच के व्हील आते हैं ऑन द M स्पोर्ट वर्जन एंड साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि जो पीछे का रियर पार्ट है वो काफ़ी बुची एंड मोर लाइक अ SUV, एक मस्कुलर लुक इसको दे दिया गया है। रियर में भी आप जाओगे तो यू विल नोटिस कि इसका बूट जो खुलता है दैट्स लाइक अ नॉच बैक। अंदर अच्छी खासी स्टोरेज है एंड इसमें आपको स्पॉइलर भी मिलता है विच इज़ एक्चुअली फंक्शनल। तो आप एक बटन से वो उसको एक्टिवेट कर सकते हो एंड मोर ओवर आप इस गाड़ी का सस्पेंशन भी रेज कर सकते हो बाय 20 mm। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कार। यहाँ पे आती है द ई क्लास। ये एक अपडेटेड वर्जन है, इट्स नॉट एन ऑल न्यू कार जो यहाँ हमारे सामने है, बट जो चेंजेस किए गया है दे आर क्वाइट एविडेंट। अब क्योंकि ये 350 है तो इसमें ये AMG वर्जन, AMG लाइन है यहाँ पे, तो आप नोटिस करोगे इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको रेगुलर एंड AMG लाइन में अलग अलग मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे ग्रिल अलग मिल जाता है, उसमें जो रेगुलर वर्जन आता है उसमें आपको स्ट्राइप ज़्यादा वर्टिकल स्ट्रैप वाला ग्रिल मिलता है आपको। आपके हेडलैम्प्स आर प्रीटी गुड। दोनों के डिज़ाइन लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। एक अग्रेसिव है, एक क्वाइट एलिगेंट स्टाइलिश लुक की तरफ जाता है। इसमें आपको 18 इंच व्हील्स आते हैं एंड ओवरऑल इसका अगर आप लुक साइड से देखते हैं, आप नोटिस करोगे कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है ताकि गाड़ी के अंदर स्पेस ज़्यादा रहे। ऑफ कोर्स BMW इससे ज़्यादा लंबी है, बट इन ओवरऑल अदर टर्म्स हम पता करेंगे इंटीरियर में स्पेस किस में ज़्यादा है। रियर से जब आप ई क्लास को देखते हैं, आप नोटिस करोगे इसमें कहीं ना कहीं S क्लास की झलकियाँ दिखाई देगी इन इट्स स्टाइलिंग। टेल लैम्प का डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है एंड ओवरऑल जो इवन जो हमने S क्लास चलाई थी दैट वाज इन ब्लैक, तो यहाँ पे एक मिनी वर्जन ऑफ S क्लास डेफिनेटली फील होता है। बूट इसका इलेक्ट्रिकली नहीं खुलता है, ये हाथ से ही खुलता है एंड इट हैज़ डिसेंट इनफ स्टोरेज टू। इस गाड़ी का भी ग्राउंड क्लियरेंस आप इंक्रीज कर सकते हैं विद अ पुश ऑफ अ बटन। देखिए बहुत हो गई बातें बाहर की, गाड़ी के अंदर जाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या फीचर्स किस में है, विच इज़ बेटर ऑन द इनसाइड। और अगर आपको अभी भी नहीं पता हम कैसा कंटेंट बनाते तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। हम आपके लिए रोज़ कंटेंट बनाते हैं ताकि आपका कार बाइंग कन्फ्यूजन क्लैरिफाई हो जाए और आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। फिर भी अगर आपके पास डाउट्स है ना, यू कैन जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी, विराट और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy और वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। चलो लेट्स गेट इनटू द कार। BMW 6GT के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं, आई लाइक द वे दे लुक, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स अच्छे। सी बेसिकली एनी कार अबाउट 50 lakhs 40 lakhs आपको अच्छे प्रीमियम इंटीरियर्स मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे BMW, Mercedes, Audi आपको सिर्फ एक गाड़ी नहीं बेच रहे, दे आर गिविंग यू अ लाइफ स्टाइल विद इट जो क्लियरली जस्टिफाई होती है विद द इंटीरियर्स। तो अगर आप इसे इफ़ यू जस्ट काउंट द फीचर्स एंड से हे मैं ये गाड़ी लेता हूँ बिकॉज दिस हैज़ मोर फीचर्स, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन सही नहीं रहेगा। वॉट यू ऑल्सो नीड टू सी के आप कौन से लाइफस्टाइल में ज़्यादा बेटर फिट होते हो एंड वॉट सूट्स योर, मतलब बेसिकली आपका एक्सटेंशन क्या बन रहा है यहाँ पे। BMW के इंटीरियर्स काफ़ी स्पोर्टी है, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स इज गुड और जो लेदर दिया हुआ है ब्राउन कलर का विद द मिक्सचर ऑफ वुड, आई लाइक दैट कॉम्बिनेशन। दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वुडन फिनिश एट ऑल, बट ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। आई इवन लाइक द फ्रेमलेस डोर्स जो इस गाड़ी में दिए हुए हैं। ओवरऑल कैबिन को काफ़ी स्पोर्टी बनाया गया है। इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं, ABS प्लस CBD आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, ESP आता है। जो बेसिकली आपको फीचर्स चाहिए फ्रॉम अ कार इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी वो यहाँ पे आपको वो तो मिल ही जाते हैं।
इसमें जो टच स्क्रीन सिस्टम दिया हुआ है इट्स सिमिलर इन साइज जो आपको मर्सिडीज में आता है, बट जिस दैट वो मर्क के दोनों साथ में इट लुक्स मोर लाइक हाँ बहुत मस्त, इट लुक्स मोर टेक फ्रेंडली, वेयर एज यहाँ पे इट्स नॉट लाइक इट्स डिफिकल्ट टू यूज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट थोड़ा अलग लगता है, इट फील्स लाइक थोड़ा ओल्ड स्कूल थॉट कंपेरेटिवली, मे बी अ जॉइंट वन वुड लुक अ लॉट मोर स्टाइलिश एंड मोर फ्रेश, बट ठीक है, आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन दैट, ईच वन हैज देयर ओन टेस्ट एंड फ्लेवर्स. ओवरऑल टच स्क्रीन काफ़ी अच्छा है टू यूटिलाइज, you've got the 360 कैमरा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस चार्जिंग, फीचर्स इसमें काफ़ी सारे, ऐसे कोई कमी नहीं है. सीट जो है वो थोड़ी स्टिफ फील होती है मेरे को, एंड आई फील इट कुड हैव बीन अ लिटिल बिट मोर सॉफ्टर, एंड जो सीट आगे से एक्स्ट्रा पार्ट यू कैन इंक्रीज इट टू गेट मोर थाई सपोर्ट, आई लव दैट फीचर, और ये चीज़ बहुत कंफर्टेबल है इस गाड़ी की. ओके, तो अगर आप 6GT का टच स्क्रीन सिस्टम देखते हैं तो इट्स प्रीटी सिमिलर जो आपको दूसरी BMWs में आता है. तो आपको मीडिया है, यू हैव बेसिकली कॉलिंग, यू हैव नेविगेशन, एंड उसके अलावा आप यहाँ से भी इसको टच स्क्रीन है तो यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम हियर एज वेल, यू कैन सी ऑल द मैप एवरीथिंग डिटेल्स हियर. उसके अलावा यहाँ पे आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं. सो ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन में यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन एंड अराउंड, सो यू कैन सी द एनर्जी फ्लो. फिलहाल गाड़ी स्टैटिक है तो सिर्फ इंजन चालू है, वन इट शोज पावर इज गोइंग टू द रियर व्हील्स हाउ एक्सेट्रा. तो यहाँ पे आपका जो बैटरी मैनेजमेंट है वो आपको दिख जाएगा. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द अदर बिट्स विच इज़ स्पोर्ट्स डिस्प्ले. तो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, यू जस्ट वांट टू सी हाउ इट लुक्स इन टर्म्स ऑफ जी फोर्स एक्सेट्रा, ये सब आपको सामने ही दिख जाता है, हॉर्स पावर, न्यूटन मीटर, इमीडिएटली क्या है. ओके, जर्नी डेटा इज ऑल्सो व्हाट इट शोकेसेस हियर. सो ये सब चीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी. नेक्स्ट यू मूव टू द व्हीकल स्टेटस. तो इसमें आपका एड ब्लू इज़ बेसिकली योर DPF. तो फिलहाल 80% है, यू डोंट रियली नीड अ टॉप अप. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंजन ऑयल, एवरीथिंग कंट्रोल, चेक कंट्रोल मैसेजेस. तो इट्स शोइंग वॉशर फ्लूइड जो है थोड़ा लो चल रहा है अभी. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू गो टू अदर सेटिंग्स, तो यहाँ पे यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स. जैसे आपका जनरल सेटिंग्स है, यहाँ पे यू कैन चेंज, बेसिकली आप इंडिया में हो, यू वांट व्हाट काइंड ऑफ वॉइस कंट्रोल नहीं चाहिए, वॉइस कंट्रोल चाहिए, यू कैन चेंज एवरीथिंग द वे यू वांट इट टू वर्क. फिर उसके पास आपके पास ड्राइविंग मोड्स में यू हैव ऑप्शंस की, अगर आपको स्पोर्ट है तो यू वांट इट हाउ यू वांट, यू कैन चेंज एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे करना है चेंज with that. And then you move to exterior lighting. तो you can change light कैसे चाहिए आपको, गुड बाय लाइट, मतलब गाड़ी की ऑन ऑफ करो तो गाड़ी फ्लैश करे लाइट. सो यू कैन चेंज एवरीथिंग द वे यू वांटेड. डिस्प्लेस भी जो है उसमें भी आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मोड्स चेंज कर सकते हो. यू कैन चेंज इट टू मैप व्यू या फिर ऑफ या फिर इवन जस्ट रूट प्रीव्यू. तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो फॉर योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज वेल. डोर्स की बात कर ले तो यहाँ पे आप डोर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं. एंड सी दिस इज़ अ कूल फीचर. तो आप टेल गेट कितना आपको खोलना है, यू कैन एक्चुअली कंट्रोल दैट. तो अगर आपको इतना ही टेल गेट खोलना है, नहीं मेरे को ज़्यादा खोलना है थोड़ा, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा. अगर आपको छोटा मोटा सामान डालना है तो आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि पूरा टेल गेट खुले फिर आप सामान डालो फिर वो पूरा बंद हो. तो वो प्रोसेस की जगह अगर आप छोटा सामान डालते हो, यू कैन ईजिली ओपन द टेल गेट टू हाफ और लेस एज यू विश टू डू इट. सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिलती है. काफ़ी कूल फीचर्स एंड ऑफ कोर्स इंटीरियर लाइटिंग, यू कैन चेंज द कलर्स. आपके पास मल्टीपल कलर ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं. सो यू कैन चेंज इट द वन यू वांट टू यूज़ इट फॉर योर BMW. यू कैन जस्ट डू दैट विद अ लॉट ऑफ ईज. देन आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल है, की बटन असेसमेंट एंड सीट कंफर्ट. सो इसमें वेंटिलेटेड सीट है ऐसा कुछ नहीं है, बट यू कैन एडजस्ट योर सीट पहले ही कि आपको कैसे चाहिए ड्राइवर सीट पोजीशन. आप वो इलेक्ट्रॉनिकली भी इसको सेव कर सकते हैं. BMW 6GT की अगर बैक सीट देखते हैं तो स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल विद दैट. दो लोग भी बैठ के जा सकते हैं आराम से. आई जस्ट विश कि इसका सीट का रिक्लाइन थोड़ा ज़्यादा होता, बट आई थिंक इट्स बीन डन ऑन पर्पस क्योंकि इसका रूफ थोड़ा स्लोपिंग ज़्यादा है. सो फॉर दैट रीज़न आपका सर टच होगा इफ़ यू आर टू टॉल एट द बैक. नी रूम की कोई कमी नहीं है, यू हैव मोर देन सफिशिएंट एम्पल ऑफ नी रूम एट द बैक. तो आप आराम से पीछे बैठ के एंजॉय कर सकते हो. आई जस्ट विश सीट को ज़्यादा कंफर्ट दे दिया गया रहता, थोड़ा स्टिफ है एंड रिक्लाइन ज़्यादा दे देते तो शायद आई थिंक यू वुड हैव डन द जॉब देयर परफेक्टली. ओवरऑल टू सिट एट द बैक आपके पास काफ़ी गिज्मोज भी हैं,
फर्स्ट लेट्स बिफोर वी गेट इनटू द गिज़मोस बात करते हैं। आपको यहाँ पे सन ब्लाइंड दे दिया गया है विच कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम योर पावर विंडोज फॉर बोथ साइड्स, और यहाँ से मैं दोनों साइड को कंट्रोल कर सकता हूँ। सेम गोज फॉर दैट साइड एज वेल। गिज़मोस में आपके पास यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है विच गेट्स द सेम सॉर्ट ऑफ फीचर्स जो आपको आगे स्क्रीन में मिल जाते हैं। सो यू कैन प्रीटी इजीली ऑपरेट इट, बट मैप्स नेविगेशन जो चाहिए, बट कार सेटिंग्स आर लिमिटेड ओनली टू द बैक सीट। बहुत हो गई बात है, लेट्स गो इनटू द मर्क। ई क्लास के अगर आप इंटीरियर्स देखते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा एरीनेस महसूस होगा, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि ये बेज ऑफ वाइट कलर जो आता है वो कलर्स यूज़ किए गए यहाँ पे, जिस वजह से काफ़ी स्पेशियस तो फील होता है। बट फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस व्हेन यू वॉक इनटू द कार इज़ कि ये ज़्यादा प्रीमियम फील होती है देन द BMW। तो दोनों के अपने तरीके हैं टू अप्रोच कस्टमर्स। एक ज़्यादा स्पोर्टी जाता है, एक ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा लग्जरियसनेस की तरफ जाते हैं। सो ये दोनों में एक क्लियर ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है। अब जो चीज़ें मुझे इसमें पसंद आई है, फर्स्ट इज़ द सीट्स। इसकी सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल है। यू कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्ग ट्रिप एंड आपको बिल्कुल थकावट नहीं होगी। दिस एंटायर कैटेगरी ऑफ कार्स, मर्क की सीट्स हमेशा से ज़्यादा कंफर्टेबल रही है, ऑलवेज। उसके अलावा जो फीचर्स लिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा। सेफ्टी में आपके पास 7 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इसमें प्री सेफ भी आता है मर्सिडीज बेंज का, विच इज़ एन एडिशन जो आपको BMW में नहीं मिलता है। और साथ में ऑफ कोर्स अदर बिट्स जैसे 10 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, 360 कैमरा, ये सारी चीज़ें जो आपको दोनों गाड़ियों में आ जाती है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों कार्स जो है बहुत अच्छी है अपनी जगहों पे, और अगर आप सिर्फ फीचर्स के बेसिस में गाड़ी डिसाइड करोगे, आई थिंक यू विल बी अ लिटिल बिट रॉन्ग। ये जो आपको ब्लू एलिमेंट्स दिख रहे हैं गाड़ी के अंदर, ये आपको दिखेंगे इन द 350, क्योंकि जो 200 हमारे पास आई थी उसमें हमें ये ब्लू एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं थे। एंड इट्स अ पर्सनल चॉइस, किसे पसंद आता है किसे पसंद नहीं आता है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन। ओवरऑल अगर मैं बात कर लूँ तो मेरे को इसके इंटीरियर ज़्यादा पसंद आया, ज़्यादा पॉइंट्स पे आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, एंड आई लव दिस न्यू स्टीयरिंग व्हील। अब भले ही ई क्लास एक फेसलिफ्ट है, बट इट डज नॉट फील लाइक अ फेसलिफ्ट। इसका स्टीयरिंग व्हील चेंज कर दिया गया है, इसका डैश में काफ़ी चेंजेस किए गए। सो ओवरऑल आई एम लविंग द वे जो इसके इंटीरियर्स है। इसमें भी आपको बड़ा सनरूफ आता है, एंड देन उसके बाद स्प्लिट है, एंड देन देयर इज वन मोर मून रूफ बिट एलिमेंट एट द बैक। ओवरऑल आई रियली लाइक ये गाड़ी का कैबिन ऑल्सो। सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू डिसाइड विच वन शुड यू बाय अगर आप सिर्फ फ्रंट रो सीट पे बैठ रहे हो, बट क्योंकि मर्क में आपको 2 स्क्रीन साथ में कनेक्टेड है, इट लुक्स मोर टेक फ्रेंडली एटलीस्ट टू मी। अगर आप इसकी टच स्क्रीन देखते तो इट्स क्वाइट इजी टू यूज़। ऑफकोर्स टच स्क्रीन के अलावा आप इसे अपने ट्रैक पैड से भी यूज़ कर सकते हो। इट्स बड़ी इजी एंड कन्वीनियंट टू यूज़, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको इसे यूज़ करने में। ओवरऑल इसमें भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सो यू कैन लाइक फॉर एग्जांपल ये इसमें एक यूनिक फीचर है विच इज़ सीट काइनेटिक्स। तो ये फीचर आपको BMW में नहीं मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव एम्बिएंट लाइटिंग जो दोनों गाड़ियों में अवेलेबल है। हियर यू कैन इवन एडजस्ट द ब्राइटनेस लेवल ऑफ द light. Moreover, info में you can change the other bits जो गाड़ी के, you can check that here clearly. And of course then you have the music etc etc etc. settings में जाएंगे तो यहाँ पे आप बहुत कुछ change कर सकते हो। For example vehicle में जाके you can do your dynamic select, seat belt adjustment, the feature list काफ़ी लंबी है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। You have lots of things that are there on offer. Let's go on to the system bit now. तो यहाँ पे you can change the styles. तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का स्टाइलिंग चेंज करना है तो you can easily do to progressive और स्पोर्ट, विच एवर जो आपको पसंद आता है। You can do both of them as per your लाइक्स। और ये एम्बियंट लाइटिंग एडजस्टमेंट भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। सो बेसिकली आपको 3 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑप्शन आते हैं, एंड यू कैन जस्ट यूज विच एवर वन यू लाइक। आई डेफिनेटली लाइक द क्लासिक, तो आई एम स्टिकिंग टू दैट एंटायर लुक। और इसमें आपको 360 कैमरा भी दिया हुआ है विच लुक समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका रियर दिखा रहा है, एंड दिस इज जस्ट, ये आपका फ्रंट वाइड है, ये आपका फ्रंट क्लोज है विद अ 360 व्यू। यहाँ पे आपको आता है साइड व्यू, ये आपका रियर वाइड एंड रियर क्लोज, एंड यू कैन इवन चूज विच पॉइंट यू वांट बाय गोइंग हियर, एंड यू कैन जस्ट ड्राइव एंड यू कैन चूज अ बेसिक मोड ऑल्सो यहाँ पे, जहाँ पे आपको सेंसर्स दिखाई देंगे रादर देन अ कैमरा, अगर आपको वो इजी लगता है। जाते बैक सीट पे।
अगर हम बात करें रियर सीट कंफर्ट की तो यहाँ पे ई क्लास किल्स इट, मतलब देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। यहाँ पे आपके पास नी रूम भी अच्छा है, हेड रूम इज गुड, एंड ओवरऑल जो सीट का कंफर्ट है, जो सीट का रिक्लाइन ऑफर होता है, यू कैन एडजस्ट योर सीट रिक्लाइन। आप BMW में भी सीट रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते थे, बट इवन द मैक्सिमम वाज नॉट सफिशिएंट। और यहाँ पे यू कैन जस्ट सिट डाउन आराम से, मोर कंफर्टेबली, अच्छा खासा स्पेस है, हेड रूम भी अच्छी है इसमें, इवन व्हेन यू रिक्लाइन अ लॉट, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। यू हैव सन ब्लाइंड साइड में और रियर में भी आपको सन ब्लाइंड दिया हुआ है, विच मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट। आपके पास यहाँ टीवी नहीं है या स्क्रीन्स नहीं है रादर टू प्ले अराउंड विथ इट, बट वॉट यू गेट इज़ पैड जिसे आप यूज़ करते हो विद अ लॉट ऑफ ईज। यू कैन यूज़ इट एंड यू नो सॉर्ट ऑफ डायरेक्टली आगे कनेक्ट करके यू कैन कनेक्ट इट टू द सिस्टम एंड यूटिलाइज इट टू द कंप्लीट। सो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, कोई क्या फीचर दे रहा है, कोई क्या फीचर दे रहा है। आई लाइक इवन द फैक्ट कि इसमें जो एस क्लास की तरह लाइट दिए हुए हैं, दे आर गुड, एंड जो हेडरेस्ट दिए हुए हैं, दे आर प्रीटी सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल। तो अगर मुझे पीछे ज़्यादा समय बिताना है, आई थिंक दिस इज़ द ऐप चॉइस फॉर मी फॉर श्योर। AC वेंट्स दोनों में पीछे थे विथ कंट्रोल फॉर टेम्परेचर, और दोनों में आपको पीछे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी था, और इसमें भी वही दिया हुआ है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा वायरलेस चार्जिंग पॉइंट भी दिया है। सी आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड से कि ये फीचर बेटर है या फिर ये फीचर बेटर है, बिकॉज व्हाट एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाइंग इज नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट जिसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स है या थोड़े कम फीचर्स है, बट इट्स मोर अबाउट व्हाट सूट्स योर पर्सनैलिटी। बहुत बातें हो गई, लेट्स गो एंड ड्राइव द कार्स। ओवरऑल मुझे डीजल इंजन बहुत पसंद है, एंड BMW का ये डीजल इंजन इज़ जस्ट फैंटास्टिक। चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और ऐसे नहीं कि कुछ मिसिंग है यहाँ पे। यू गोना एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। मैं एक चीज़ यहाँ ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इस गाड़ी को मैंने बहुत ज़्यादा ख़राब रोड्स पे नहीं एक्सपीरियंस किया है। सो इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस विथ 5 पीपल या 4 पीपल, 5 तो दोनों में नहीं बैठ पाएंगे बिकॉज ऑफ द सेंट्रल टनल। 4 लोगों की वजह से भी आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि काफ़ी जगहों पे टच होगी द BMW एंड मे बी इवन द ई क्लास, बट उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आई नीड सम मोर टाइम विद द व्हीकल्स विच इज़ राइट नाउ नॉट पॉसिबल। बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 4 लोग बैठेंगे एंड यू आर गोइंग ऑन रियली बैड रोड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग देम। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कुछ बोलना नहीं है। द पैडल शिफ्टर्स आर प्रीटी रिस्पॉन्सिव, और वहाँ पे कुछ इशू नहीं है। इट्स प्रीटी क्विक। इनफैक्ट स्पोर्ट मोड पे जो रिस्पॉन्स बढ़ जाता है ऑफ द पैडल शिफ्ट, आई रियली लाइक इट दैट वे। एंड अगर मैं ये गाड़ी चलाऊंगा, आई विल ईदर ड्राइव इट इन अडैप्टिव और मेजरली इन द स्पोर्ट मोड, ईदर ऑफ द वे बोथ वर्क फाइन, बट स्पोर्ट इज समथिंग जो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा चलाने में। Other than that, spoiler है इसको, which you can activate, deactivate. You can increase or decrease the ride height also of the car, which is a good plus point. तो mostly ground clearance के जहाँ के questions आते हैं वो शायद fulfill हो जाए. You might just scale through or rather skip through the part of that road. अब जाते हैं into the E class. अब जब हम आ जाते हैं इन द E क्लास, यहाँ पे आप नोटिस करोगे दिस कार इज अ लॉट डिफरेंट टू ड्राइव। जो BMW थी वॉज वेरी निम्बल, ईजी टू मूव अराउंड इन द सिटी। अब ऐसे नहीं बोल रहा कि ये मुश्किल है चलाना, बट दिस डज मेक यू फील हाँ आप एक बड़ी प्रीमियम गाड़ी चला रहे हो एंड यू आर फीलिंग अ लॉट मोर कंफर्टेबल जहाँ पे आप बैठते हो। हाँ, थोड़ी सीट और ऊंची हो सकती थी, थोड़ा और बॉनेट दिख सकता था, बट देयर इज नथिंग रियली टू कंप्लेन हियर। आई एम लाइकिंग दिस पोजीशन। तो वो जब कहते हैं ना कि जब साहब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो वो फील आता है, यहाँ पे विद द ई क्लास आपको एग्जैक्टली वही फील आ रहा है। लाइक अगर मैं पीछे बैठा और मैं आज सोच रहा हूँ मैं गाड़ी चलाऊँ, आई रियली फील लाइक दैट समथिंग। इनफैक्ट मैंने इसका जो पेट्रोल वर्जन है E200 वो भी चलाया है। आई वॉज प्रीटी कंफर्टेबल ड्राइविंग दैट ऑल्सो। सो कहीं पे भी ऐसे मेरे कोई कंप्लेन नहीं रहे हैं विद द Merc is more of a relaxed sort of a drive, comfortable है एकदम। शहर में चलाओ, हाईवे पे जाओ, पुश भी कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक यू कैन नॉट पुश द कार, बट द फैक्ट इज जो आपको पुशिंग मज़ा आता है आपको, वो आपको ज़्यादा आएगा इन द BMW एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ओवरऑल इसकी जो ड्राइविंग डायनेमिक्स ऐसे अच्छी है, राइड क्वालिटी इज प्रीटी मच सॉर्टेड, हैंडलिंग में भी इतनी कंप्लेन नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको राइड हाइट पे मेंटेन करना पड़ेगा हाइट, वरना यू माइट स्क्रैप द फ्रंट ऑफ द कार, या बीच में जो बेली है दोनों जगह पे देयर इज अ गुड चांस दैट यू माइट स्क्रैप इट। अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली डोंट हैव एनी कंप्लेन्स फॉर से विद द कार। आई लाइक दिस वे।
दोनों की ड्राइविंग स्टाइल अलग है गाड़ियों की, एंड व्हाट आई लाइक इज एक्चुअली द ई क्लास। जबकि मेरे को BMW की भी ड्राइविंग बहुत पसंद आई, बट आई एम रियली लाइकिंग द ई क्लास इन द वे इट ड्राइव्स, चाहे वो 350 हो या 200 हो या द डीजल द लो ट्रिम। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे को चलाने में। इवन the BMW will be fun to drive. तो it defines what kind of character you need from the car. अगर आपको ज़्यादा पुश करने में मज़ा आता है, अगर आपको बहुत ही परफेक्ट हैंडलिंग का फील चाहिए, तब वहाँ पे आपको BMW ज़्यादा सूटेबल रहेगी। Whereas if you want something that's a very good mix of city driving, highway driving and very relaxed kind of a feel, तब वहाँ पे Mercedes clearly shines more than the BMW. So this is what I have here of the two vehicles. अब सवाल ये उठता है, which car should you consider of the two and why? तो गाइस अब बारी वर्डिक्ट बताने की आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है एंड किस वजह से, राइट? सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द 6GT। ओवरऑल बहुत ही स्टाइलिश गाड़ी है, फीचर्स अच्छे खासे है, परफॉर्मेंस इज अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपको चाहिए अ ग्रेट सेडान। बट हाँ, रियर सीट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट गो मिसिंग ऑन इट, विच आई फील कुड हैव बीन एडेड। इसमें जो 5 सीरीज में मिसिंग था वो काफ़ी हद तक 6 में आपको डिलीवर हो जाता है, बट स्टिल आई मीन रियर सीट कंफर्ट बीइंग वन ऑफ देम द बिगेस्ट वन, वो यहाँ पे मिसिंग हो जाता है। पर जो ई क्लास है दैट्स बीन अ क्लास लीडर ऑलवेज, और अभी भी ये अपना थ्रोन पे बैठी हुई है स्ट्रांगली। भले ही ये गाड़ी एक फेसलिफ्ट है, बट इसमें जो चेंजेस किए गए दे आर क्वाइट एविडेंट एंड इट्स अ स्टनिंग प्रोडक्ट। और जो आज हमने दोनों वेरिएंट्स चलाए 630D या E350D, ये मेजर सेलर नहीं रहने वाले। मेजर सेलर रहने वाले द लोअर ट्रिम ऑफ द कार, जहाँ पे आपको इंजन थोड़ी छोटी मिले, थोड़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिले, ड्राइवर मेजरली चलाए, आप कभी कभार चलाओ इसको। सो इन दैट सॉर्ट ऑफ अ कंप्लीट सिचुएशन ऑल्सो ई क्लास वहाँ पे क्लियर विनर बनती है। एंड जो 6GT के एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं आपको एम स्पोर्ट के, लिटरली काफ़ी सारे कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स यू ऑल्सो लूज आउट अ 360 कैमरा हियर, बट फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि जो एज अ कंप्लीट पैकेज आपको ई क्लास डिलीवर कर रही है इज़ फैंटास्टिक। दोनों की प्राइजेज अगर आप देखते हैं स्पेसिफिकली द टॉप एंड, तो यहाँ पे ई क्लास की प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, दैट्स अबाउट 95 लाख रुपीज़ ऑन रोड मुंबई, और ये पड़ जाती है लगभग 98-99 लाख रुपीज़ ऑन रोड। लेकिन फिर भी जो आपको एक ऑलराउंड पैकेज डिलीवर होता है वो ई क्लास में होता है, बट आई स्टिल से दैट इज़ स्टिल अ ग्रेट प्रोडक्ट टू कंसिडर। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑन द टू सेडान्स। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट्स है, आप मेरे साथ 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं ऑन अ फ़ोन कॉल। मेरी टीम में विराट है, दूसरे एक्सपर्ट्स हैं जो आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे। उन्होंने ये सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है एंड दे विल टेल यू विच कार टू बाय एंड व्हाई। सो इट्स सिंपल, गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। मोरओवर, अगर आपको इंश्योरेंस पे पैसे बचाने ऑन अ न्यू कार और इवन रिन्यूअल फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, motoroctane.com/insurance पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करके आपको इंश्योरेंस ऑफर करेगी एट अ हाईली कंपेटिटिव प्राइस, जिससे आपके पैसे भी बच सकेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। वी हैव डिलीवर्ड व्हाट वी प्रॉमिस्ड टू यू। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय गाइस।